तो આપણે એન્ટી મલેરિયલ ડ્રગ્સ ચાલુ कर रहा हूँ. इनमें 4 टाइप की स्पीसीज प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम वाइवेक्स ओवेल मलेरिया આપણે यहाँ तक घर में से माइक्रोनोजो तक स्पोरोजोइड्स देखान में साइकिल ने साल लिए मॉस्किटो बाइट स्पोरोजोइड रिलीज छ लीवर में जा हिप्नोजोइड्स बनाया वाइवेक्स ने ओवेली बाकी ने मीरोजोइड्स ने एरिया ई जैने ट्रोफोजोइड बनिया ये ट्रोफोजोइड्स है मल्टीप्लाई करेगा इनमें सीजॉन्स बनाएगा लीवर में पहले तो પછી सीजॉन्सનું મીરોઝોઇડ બનેगा નહીં મીરોઝોઇડ રિલીઝ થઈને ફૂટિંગા પછી મીરોઝોઇડ રપ્ચર થઈને પછી આવેगा आरबीसी में सीजॉन्ट बनेगा પછી ई सीजॉन्ट फूटेगा मीरोज़ोइड बनीने तरवे ये तो रहेगा या तो बीजा आरबीसी अफेक्ट देगा या तो गैमेटोसाइट बनेगा. ठीक है, तो अगर गैमेटोसाइट बनी हो तो ई गैमेटोसाइट मॉस्किटो आवेगा लेगा मर जाएगा. હવે જે પ્રાઇમાક્વી નહીં હિપેટોસાઇટિક સ્ટેજ ને ગેમેટોસાઇટિક સ્ટેજમાં તો એક્ટ કરે બાકીના જે ડ્રગ ઇરેથ્રોસાइटिक स्टेज मतलब आरबीसी वाले स्टेज में एक्ट कर रहे. लेकिन जो प्राइमाक्वीन है विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी स्ट्रिक्टली. ठीक है, ईज है ये वाला जो ड्रग है प्राइमाक्वीन दैट इज फॉर हिपेटोसाइटिक स्टेज गैमेटोसाइटिक स्टेज. ठीक है, तो आ रिलैप्स विलैप्स में प्रिवेंट करेगा. હવે સ્પોરોઝોઇટ્સ ઇન્ફેક્ટિવ ફોર્મ ફોર હ્યુમન્સ इन वाइवेक्स ओवेल हिप्नोजॉइट જે ડોર્મેન્ટ સ્ટેજ રહી તો એ લેટેન્ટ ઇન્ફેક્શન मतलब પાછો રિલેપ્સ કોઝ કરી શકે મલેરિયાનું. સ્પોરોઝોઇટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ મીરોઝોઇટ સ્પોરોઝોઇટ્સ કન્વર્ટ્સ ટુ મીરોઝોઇટ इन आरबीसी मीरोज़ोइट कन्वर्ट्स टू ट्रोफोजोइट. अपन गम से आरबीसी में अर्ली ट्रोफोजोइट लेट ट्रोफोजोइट પછી सीजॉन्ट्स बने ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूसेस न्यू मीरोज़ोइट्स. ठीक है, आरबीसी रप्चर फ्रॉम गैमेटोसाइट मॉस्किटो. ठीक है, ड्रग्स આટલા સુધી આપણે કરી દીધું, પૂરી થિયોરી સુધી થઈ ગયું. ઇરેથ્રોસાઇટિક સ્ટેજમાં તો આર્ટિમેનિઝમ ક્લોરોક્વિન ક્વિનિન મેફ્લોક્વિન ને પાયરેમિદામિન આવા હાથ ड्रग्स एक्ट करेंगे. હવે जो है प्रतिकंगा एंटी मलेरियल में एक तरह क्लिनिकल क्योर मतलब कि है बीमारी तत्काल बल्ले से फीवर छो साइक्लिक फीवर छो हेडेक छुए एनीमिया छुए आ सब क्योर है. एक रेडिकल क्योर कि भाई जो लेटेंट स्टेज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने ओवेलनी इनू कॉज एक प्रोफाइल एक्सिस की असल कने छूस नहीं पण मान ले कि एंडेमिक एरिया में जई रहे पहले हंस गम नहीं तब हम करेगा तो आ वाला जो है ही रीज़न है कि हाँ ठीक है बस आएगा. હવે જે है एरेथ्रोसाइटिक सीजोंटिसाइट तो एक ही फास्ट एक्टिंग एक ही स्लो एक्टिंग. स्लो एक्टिंग में આપણે पहले बात करें तो प्रोगुआनिल पायरेमिदामिन एंड सल्फाडॉक्सिन. ठीक है, पायरेमिदामिन सल्फाडॉक्सिन ने प्रोगुआनिल. હવે फास्ट एक्टिंग में आर्टिमिनिज्म क्लोरोक्विन हेलोफेंट्रिन एटोवाकोन લ્યુમેફેન્ટ્રિન ને ક્યુનિન. હવે એટોવાકોન ને પ્રોગુઆનિલ ને કેમ કર્યું કેમ કે આ भी एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेजेस में काम करे आ भी हिपेटोसाइट्स में काम करे कयाक ने कयाक पहला में आ सिर्फ इरेथ्रोसाइटिक नहीं એટલા બલ્લે આણબેન અંડરલાइन करिए एटोवाकोन ने प्रोगुआनिल ने. ठीक है, ने पासो एटोवाकोन प्रोगुआनिल આપણે प्रोफाइल एक्सिस में भी याद रखवाना. ठीक है, आर्टिमिनिज्म क्लोरोक्विन हेलोफेंट्रिन एटोवाक्विन ल्यूमीफेंट्रिन क्यूनिन. प्रोफाइल एक्सिस कैजुअल प्रोफाइल एक्सिस रहे एक से रहे कीमो प्रोफाइल एक्सिस रहे. कैजुअल प्रोफाइल एक्सिस पहले स्पोरोजोइट्स ने आप डिस्ट्रॉय कर हिपेटोसाइटिक इन्वेजन पैलेस भाई स्पोरोजोइट आवे એટલે एटोवाकोन प्रोगुआनिल ने आ सब वाले प्रोगुआनिल पायरेमिदामिन आ सब पहले साल सीजॉन्ट्स ने मारी आपो. बीजू ये है कि मीरोज़ोइड रिलीज जर भी थई આપણે લીવર થકી તો એના સ્ટેજમાં જ આપણે કામ કરાંગા. डिस्ट्रॉय मीरोज़ोइड रिलीज फ्रॉम लिवर फ्रॉम ट्रैवलर्स इन मलेरिया एंडेमिक एरिया. एक है शॉर्ट टर्म एक है लॉन्ग टर्म. शॉर्ट सबसे पहले तो सपने क्लोरोक्विन આપણે पहले આપણે क्लोरोक्विन चालू करो हर हफ्ते આપણે आला એને शायद 300 mg જેટલું તો એ કામ થઈ જાય એમ થઈ. या फिर બીજું ઉપાય देख 100 हफ्ते तक कम नो देख शॉर्ट टर्म में डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम पर डे डेली आलवी पड़ेगा. 2 पहले से क्या लो नहीं 4 हफ्ता पुटी हूँ दी लो मतलब ड्यूरेशन ऑफ जिबल इंटरवल है इनमें भी लेता तो हमें 100 हफ्ते तक कम बल्ले अगर 100 हफ्ते तक વધારે જઈ રહ્યું આદમી यार रोज़ में हूँ डॉक्सीसाइक्लिन लेवाती हुए फालतू रेजिस्टेंस के तो આપણે એની મેફ્લોક્વિન આલા
250 મિલીગ્રામ પર વીક લેવાનું, ઠીક છે. 250 મિલીગ્રામ ને 2 હપ્તા પહેલેથી ચાલુ કરી દેવાની, 4 હપ્તા પૂટી સુધી લેવાની. એક્ઝોએરાથ્રોસાઇટિક સિઝોન સર્વિસ રેડિકલ ક્યોરમાં આપણે દીધી પ્રાઇમાક્વિન ને ટેફિનોક્વિન, ઠીક છે. મેકેનિઝમ ઓફ एक्शन આણોનો अच्छा છે. હવે હિમ पॉलीमरेज इनहिबिटर देख, सबसे पहले हीमोग्लोबिन ने तोड़ेगा, हीम ने ग्लोबिन में बनावेगा. ग्लोबिन जो है पैरासाइट यूज़ करे ने जे हीम है पैरासाइट बदले के सब टॉक्सिक रहता है, ये इन्हें हीमोजोइन में कन्वर्ट करे जे कि पिगमेंटेशन करावे. बाकी कोई इन वही पिगमेंट हीमोजोइन में कन्वर्ट कर दी तो अभी नॉन टॉक्सिक है, पड़ेलो रहेगा, ठीक है. હવે આને થકી લપરો है कि भाई હવે આપણે શું કરાંगे, हीम पॉलीमरेज थी कि हीम ने हीमोजोइन में कन्वर्ट करावी एनी से देख पहले डायग्राम में. હવે જે हीम पॉलीमरेज है इनहिबिट કર્યું તો हीम વધી જ ગયું તો પેરાસાઇટ બદલે ટોક્સિક થઈ ગયું. આ सब પૂરું પ્રોસેસ લાઇઝોઝોમ में થઈ રહ્યું है. કેને લાઇઝોઝોમ में જે આપણો प्लाज्मोडियम है એને लाइजोसोम में આ सब પ્રોસેસ થાય તો લાઇઝોઝોમ અહીં એસિડિક કરે, एसिडिक फूड वैक्यूल रहने अपना ड्रग बेसिक ही तो आज बेसिक ड्रग ही अट्रैक्ट थेंगा कि नहीं थेंगा. तो लॉन्ग MCQ ल्यूमिफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन, निक्यूनिन, these are heme polymerase inhibitor. अभी इंटरफेयर विद द फोलेट मेटाबॉलिज्म, which drugs interfere? प्रोगुआनिन, पायरिमिडामिन, सल्फाडॉक्सिन. इंटरफेयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन कहीं एटोवाकून, मील नो इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन. मील જે હે અગર ખાવાનું આલ્યું તો ડ્રગનું એબ્ઝોર્પ્શન વધી જાયગા. એટોવાકોનનું આપણે પ્રોફાઇલેક્ટિકલી યુઝ કર્યું હશે ઘણાને. કેન બી યુઝડ इन प्लाज्मोडियम हेरोविशाई एंड HIV पेशेंट्स में भी विथ टॉक्सोप्लाज्मा कॉन्डी, ठीक है. न्यूस हेरोविशाई में આપણે DQA यूज़ કર્યું છે આને કર્યું. आर्टिमिनिजम्स, दिस आर फ्री रेडिकल जनरेशन. साइडल रहे आज है RBC ने तोड़ेगा. ड्रग ऑफ चॉइस रहे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ने. ड्रग ऑफ चॉइस पर सीवियर सेरेब्रल मलेरिया आर्टिसोनेट रहे. लेकिन अगर आने एकला दी तो रिक्रूडेसेंस ની રેટ ગજબ હાઈ રહે, એટલા બદલે આને એકલું નથી હાલતા. એટલા બદલે સામે કોમ્બિનેશન થેરેપીમાં નોટ યુઝડ અલોન, गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट हिपेटिक स्टेज. बाकी बस ठीक है, नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट हिपेटिक स्टेज, इरेथ्रोसाइटिक स्टेज में तो अफेक्टिव. आर्टिमिनिज्म एंड डेरिवेटिव्स, डाइहाइड्रोआर्टिमिनिज्म दैट इज ओरल, आर्टिमिथर दैट इज ओरल IM रेक्टर, आर्टिसोनेट दैट इज ओरल IV IM रेक्टर, ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ आर्टिमिनिज्म डेरिवेटिव्स, फास्ट एक्टिंग, रैपिड रेडिकल क्योर करेगा, हाई क्योर रहेगा, लो रिक्रूडेसेंस रेट रहेगा आनंद डेरिवेटिव्स में, ठीक है. आप पास को एक पौधा थे कि नहीं रहे चाइना में हर्बल मेडिसिन में तो हाई क्योर रेट, नो पैरासाइट रेजिस्टेंस, गुड टोलरेबिलिटी, नो पैरासाइट रेजिस्टेंस. હવે आर्टिमिनिज्म कॉम्बिनेशन थेरेपी कई हैं तो आर्टिसोनेट प्लस मेफ्लोक्विन पहली थेरेपी 100 મિલીગ્રામ बाइस डेली इंटू 3 days. આપણે આર્ટિસોનેટ આલ્યું 100 એવું સર આપણે 22 डेली આલાની ટેબ્લેટ ને આ ACT है 480 22 डेली इंटू 3 नेसल ल्यूमिफेंट्रिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रीफर करो. रेस्ट ऑफ इंडिया यूजेस सल्फाडॉक्सिन, पायरिमिडामिन विच इज फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स 100 mg 22 डेली इंटू 3 1500 से 75 सिंगल डोज. 20:1 के रेशो में ही बैक्टीरियोसाइडल रहेगा. हम तो टेबलेट जर है फॉलेट एसिड ने इनहिबिट करेगा, फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म ने तो हमारे हिसाब पे लावे भी करेगा इसके किन में प्लाज्मोडियम में भी कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा इनमें, ठीक है. ल्यूमिफेंट्रिन वालों नॉर्थ ईस्ट स्टेट में याद रखो आरती में इधर है, इधर दैट इज 80 मिलीग्राम 22 डेली वालों 480 22 डेली इंटू 3 ल्यूमिफेंट्रिन लेवानी है. सल्फाडॉक्सिन पायरिमिडामिन वी आर टेकिंग इस 1500 ने 75 नो सिंगल डोज एक. હવે નેશનલ ડ્રગ પોલિસીનું અગર અનકોમ્પ્લિકેટેડ મલેરિયા, એક તો સિવિયર મલેરિયા પ્લાઝ્મોડિયમ ફેલ્સિફેરમ में તગડો થાયગા, जिनमें भाई सेरेब्रल मलेरिया થાય છે, जिनमें આપણે બ્લડ વેસલ્સ તકે અટેચ થઈ છે, સેરેબ્રલ મલેરિયા થાય, ठीक है, बुखार तगड़ो થાય. अब एक तो ये है, एक है अनकॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल वालू मलेरिया. अभी जो नॉर्मल वालू मलेरिया है इनमें है कि
या तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेलનો નોર્મલ है या तो ફેલ્સિફેરમનો ઓવેલ. આપણે અગર ક્લોરોક્વિન સેન્સિટિવ એરિયા હોય તો ક્લોરોક્વિન આ લઈને જોવંગાસ ખરે. अगर अभी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने ओवेल है ने इनमें एम है कि तो આપણે क्लोरोक्विन इंटू 3 दाड़बल डालेंगे. सबसे पहले तो क्लोरोक्विन आली एनो डोज तुम बता दूंगा बाद में. પછી પ્રાઇમાક્વિન આલેંगे. પ્રાઇમાક્વિન આપણો એક્ઝોરેથ્રોઝેટિક સ્ટેજને મારવા બદલે 15 મિલીગ્રામ પર डे इंटू 3 days. 22 डेली तो नहीं, ओनली 1 टाइम डेली. ठीक है. आर्टिमेनिज्म कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर ने काम करी ने आ वाली थेरेपी तो आर्टिमेनिज्म कॉम्बिनेशन थेरेपी. नॉर्थ ईस्ट में आर्टिमीटर प्लस ल्यूमेफेंट्रिन आलंगा एने हाथे हाथे આપણે પ્રાઇમાક્વિન ગાલંગા 45 મિલીગ્રામ ઓન ધ સેકન્ડ ડે. 3 તડન થેરેપી એસીટી પૂરી આપણને ગમે છે. ઉપર હું ડોસી 80 મિલીગ્રામ 22 डेली 480 મિલીગ્રામ 22 डेली. ठीक है. इंटू 3 आर्टिसोनेट सल्फाडॉक्सिन पैरामेथामिन आ जे थेरेपी एनमें આપણે પહેલાનો સિંગલ ડોઝ છે સલ્ફાડોક્સિન પેરામેથામિનનો ને 100 મિલીગ્રામ 22 डेली इंटू 3 days આપણે આર્ટિસોનેટનો ડોઝ છે प्लस प्राइमाक्विन 45 मिलीग्राम ऑन द डे 2. मिक्स्ड अगर है तो एसीटी ने प्राइमाक्विन बेस आलंगा 15 मिलीग्राम इंटू 2 वीक्स. ठीक है. હવે આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ સિવિયર મલેરિયા है तो હવે આપણે આમ તો કામ થલવી નથી શકતા તો આપણે 4 ડોઝ આલવા પડેંગા. 2.4 મિલીગ્રામ પર કેજી એટ 0, 12, 24 ને 48 આवर्स આપણે આઈવી સડાયું. પછી आर्टिमेनिज्म कॉम्बिनेशन थेरेपी सेम टू सेम चालू कर दी थी प्राइमाक्विन हाथे. प्राइमाक्विन 45 मिलीग्राम पर डे डोज आप डाल दी तो ऑन डे 2 एनी हिसाब आप चालू कर दी. ओरल थेरेपी पहले आप आईवी में जा. હવે अगर आर्टिमेनिज्म अवेलेबल नहीं तो आप क्यूनिन इन्फ्यूजन चालू करेंगे 20 मिलीग्राम पर डे थी. 20 मिलीग्राम पर केजी इन्फ्यूजन चालू करियो. पसे 10 मिलीग्राम पर केजी 8 आवरली हर 8 आवर. सबसे पहले बोलस ना से इन्फ्यूजन से बोलस नहीं इन्फ्यूजन चालू करियो ने पुटे हर 8 घंटे में 10 मिलीग्राम पर केजी नो अपने इन्फ्यूजन आ लेना. क्यूनिन 10 मिलीग्राम पर केजी 8 आवर ली. डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम वंस डेली. क्लिंडामाइसिन 100 मिलीग्राम पर केजी 22 डेली. आज ही शायद टैबलेट ही हाथ तड़बल डाली. डॉक्सीसाइक्लिन क्लिंडामाइसिन आज ही आए काम लगी रही कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है लेकिन अपने आर्टिमेनिज्म थेरेपी अवेलेबल नहीं. एना केस में क्यूनिन इज अल्टरनेटिव थेरेपी. क्यूनिन डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पर यूज़ करू है कीमोप्रोफाइलेक्सिस में शॉर्ट टर्म. मलेरिया प्रेगनेंसी में छू तो एक तो ये है कि अपने छू. ठीक है. मलेरिया तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल है तो प्राइमाक्विन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. अब क्लोरोक्विन डोज अपने पहला वाला से पहला तो 600 मिलीग्राम पहला डे. आफ्टर दैट 300 मिलीग्राम पर वीक. असली में नहीं रहे. असली में 600 मिलीग्राम रहे पहला डोज. पसे 300 मिलीग्राम 3 દાડા એમ કોકરે. हाँ बस 300 मिलीग्राम 3 ફર આવવું પડે. 3 દાડા આવવું પડેगा मतलब 2 દાડા में 3 डोज. ठीक है. ने એને પૂટે આપણે 300 मिलीग्राम पर वीक चालू करे છે कि આપણે પ્રોફાઇલેક્સિસ में भी चालू करवा तो. अगर आ थेरेपी रिएक्टिव नहीं तो ફેલ્સિફેરમની જે फर्स्ट ट्राइमेस्टरनी थेरेपी है से ફેલ્સિફેરમ वाली से ई स्कूल में लेना पड़ा लेना. इनमें हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन थेरेपी 10 मिलीग्राम पर केजी ट्राइस डेली मतलब 8 आवरली कुल मिला इस बात है. क्लिंडामाइसिन 100 मिलीग्राम पर केजी 22 डेली. सेम पीलिस थेरेपी कुल मिलाने अपने एना हाथे वाली पहले अपने दिखी थी. सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर वी विल हैव एसीटी आर्टिमेनिज्म कॉम्बिनेशन थेरेपी આપણે ઓરલ ચાલુ કરી દઉંगा. प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता. बाकी आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पाइडॉक्सिन कोई दिक्कत नहीं आपने. फास्टेस्ट एक्टिंग एंटीमलेरिया आर्टिमेनिज्म एंटीमलेरिया एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्गेशन पीआर प्रोलॉन्गेशन. हेलोफेंट्रिन ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ फैटी मील. अच्छा ल्यूमेफेंट्रिन एटोवाकून भी આપણે દીખ્યું હતું कि मील आते ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज था. ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया आईवी आर्टिसोनेट. एंटी मलेरिया ड्रग एसोसिएटेड विथ न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम मेफ्लुक्विन. अच्छा
न्यूरोसाइकेट्रिक सेंटर मिलेगा। सेरिब्रल मलेरिया ड्रग ऑफ चॉइस ऑब्वियस सी बात है IVRTC यूनिट है। शार डोसा लंगा 2.4 मिलीग्राम पर kg, मतलब अगर होगा आदमी तो 216 मिलीकॉप था शायद के लिए। क्लोरोक्विन इन मलेरिया रैपिडली एक्टिंग एराथ्रोसाइटिक सीजोनटिसाइड हीम पॉलीमरेज इनिबिटर આપણે પહેલે જ કહ્યું મેં આનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ગજબ વાઇડ રહે, હાઈએસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આનું છે 15,000 लीटर भाई। થોડુંક એટલે આપણે એકદમ પહેલાં લોડ કરવો પડેगा, લોડિંગ ડોઝ ખૂબ હાઈ रहेगा, પછી મેન્ટેન કરવો પડેगा। एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पैटर्न। टी हाफ गजब लाभी है, 3 থেকে 5 दाड़ा है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गजब हाई है, 15,000 लीटर है। हीम पॉलीमरेज इनिबिटर है, रेपिडली एक्टिंग इराइथ्रोसाइटिक सीजोनटिसाइड આપણે ગમ હશે આ। ક્લિનિકલ ક્યોર 600 મિલીગ્રામ પહેલો ડોઝ, પછી 300 મિલીગ્રામ ઇન્ટુ 3 ડોઝ 2 દાડાના અંતર્ગત, પછી પ્રોફાઇલેક્સિસ અગર આપણે આલ્યું હોય 300 મિલીગ્રામ વીકલી 1 to 2 વીક બિફોર 4 વીક आफ्टर મેફ્લોક્વિન હર કોર્સ। Anna is using Premdil photogenic reaction rheumatoid arthritis एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियोसिस में भी यूज़ करो भाई। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियोसिस दैट इज़ कि भाई अनुइस मतलब है कि इनवेजिव अमीबियोसिस, मतलब कि अमीबियोसिस नॉर्मल मेट्रानिडाजोल है, लेकिन आनमें आप फ्लोरोक्विन यूज़ कर लो क्योंकि आ लीवर तक रिलेटेड है। लीवर एप्सिस फॉर्म करे एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियोसिस, मतलब मलेरिया में तो यूज़ कर ही रहा हूँ। SLE डिस्कॉइड, ठीक है। लेप्रा रिएक्शन में આપણે यूज़ करा। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में આપણે यूज़ करा। आके था एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, ये था। પછી આપણે डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटिस જે है यूज़ करा। ल्यूपस रिएक्शंस कुल मिलाकर ल्यूपस रिएक्शंस, ओके। एडवर्स इफेक्ट हुई तो रैश, ओटोटॉक्सिसिटी, बुल्स आई मैकुलोपैथी, रिवर्सिबल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिक्रीज इन BP, QT प्रोलॉन्गेशन, गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन पे पेट में गड़बड़, रैश, ओटोटॉक्सिसिटी। यार आ तो मैंने याद नहीं पण ठीक करवा पड़ेगा। G6PD नहीं हिमोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड G6PD में रहेगा। एंटासिड है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एल्यूमिनियम आते क्योंकि आ डिक्रीज करे क्लोरोक्विन एब्जॉर्प्शन। पॉर्फायरिया हाथे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दिस इज़ वेरी गुड, सोरियासिस पॉर्फायरिया हाथे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ध्यान रखो वाली बात है। क्यूनिन दैट इज लिवोरोटेटरी एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम किंकोना बार, इफेक्टिव फॉर ऑल स्पीशीज। 36 स्पीशीज बदले इफेक्टिव है प्रेगनेंसी में। क्यूनिन આપણે ક્યાં લ્યું તું બતાડજો થેરેપી में, કોને પૂછે સીધું બોલવાનું। આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ में લ્યું હતું, अगर RTC यूनिट अवेलेबल नहीं तो प्रेगनेंसी ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में લ્યું હતું। मल्टी ड्रग रेजिमेन प्रिफर्ड इन प्रेगनेंसी। वेरिकोज वेन इंजेक्टेड विद यूरिथिन, नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स, अचानक रात्रि से क्रैम्प्स आवे इनमें अपना अल्फा 1 ब्लॉकर है, हाइपोटेंशन कॉज कर देगा, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। ट्रायड ऑफ ब्लैक वाटर फीवर दैट इज हेमोलिसिस, excess hemoglobin in urine, excess hemoglobin in circulation। तो आज है ये ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया में जनरली थाई भी है, तो इस है अजी हाइपरसेंसिटिविटी, ब्लैक वाटर फीवर साइड इफेक्ट, ठीक है। अजी ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया में थाई से આપણે क्यूनिन बता भी देगा। किंकोनिज्म सिंड्रोम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टिनाइटिस, वर्टिगो, हेडेक, विजुअल डिफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग आज है ना, हाँ इंपॉर्टेंट है किंकोनिज्म सिंड्रोम, तो याद रखो। एडवर्स रिएक्शन में अपने याद रखो। प्राइमाक्वीन इज एन एक्सोएराथ्रोसाइटिक सीजोनटिसाइड, रेडिकल क्योर में अपने લ્યું હતું, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहे। साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, GIT कुल मिलाए हत्ता ना GIT से मेजरली अगर देखा तो G6PD एंड QT प्रोलॉन्गेशन। फेल्सिफेरम में अपना 45 मिलीग्राम ना डोज पहले दो, बिल्कुल। हेपेटिक सीजोनटिसाइड प्राइमाक्वीन हेपेटिक सीजोनटिसाइड। अजी टेफिनोक्वीन दैट इज एनालॉग ऑफ प्राइमाक्वीन, हाई डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 हफ्ता
હાફ લાઈફ છે. બાકી પેલું રોજ આલવું પડે શાયદ પ્રાઇમાક્વિન 15 મિલીગ્રામ પર डे. आज है 2 हफ्ते में आलो सिंगल डोज आलो रेडिकल क्योर करेगा હિમોલાઇસિસ કરેगा G6PD ને QT પ્રોલોંગેશન નથી તો કાર્ડિયોટોક્સિસિટી કોઈ નથી QT પ્રોલોંગેશન નથી કરવું તો હવે આપણે સલ્ફાડોક્સિન પેરામિથામિન ફોલિક એસિડ નહીં આપણે યુઝ કરીએ આર્ટિમિશનિઝમ કોમ્બિનેશન થેરેપી 20:1 નો રેશિયો है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है एक फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है प्रोगुआनिल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर स्लो एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग है वो है स्लो एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग है पायरोनारिटीन दैट इज लॉन्ग एक्टिंग टी हाफ 7 दाड़ा एराथ्रोसाइटिक सिजोंटिसाइड इफेक्टिव फॉर बोथ क्लोरोक्विन सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव है तो भी इफेक्टिव है रेजिस्टेंस केसेस हैं पायरोनारिटीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग्स बस आटलू से याद रखा हमने कोई याद न करा बाकी पायरोनारिटीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट है लेकिन एंटी मलेरियल ड्रग है प्रोगुआनिल याद रखजे कि स्लो एक्टिंग આપણે દીખ્યું હતું प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज़ કર્યું હતું हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम ठीक है बाकी कोई नहीं ठीक है बाकी बस बढ़िया है सल्फा रिएक्शन सल्फाडॉक्सिन